हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 है, जबकि कक्षा में सभी 30 छात्रों का कुल औसत स्कोर 18.1 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। यहाँ पर बच्चों लड़के कितने हैं, 12 लड़के हैं जिनका औसत कितना दिया है बच्चों, 16। 30 टोटल छात्र हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बच्चों, 18। ओके। और टोटल एवरेज कितना दिया है 30 छात्रों का बच्चों, 18.1। यहाँ पर बच्चों लगा रहे हैं अपन एलिगेशन लगाने पे ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2.1 आया बच्चों। यहाँ तक समझ में। देखते हैं ऊपर ये दोनों का अनुपात अनुपात में काट लेंगे तो एक अनुपात आ जाएगा बच्चों अपन पास 2:3 आ गया। ये 3 बराबर कितना है, 21 है। 30 सत्ते 21 होता है तो 2 सत्ते 14 होगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1.4 आ गया। 1.4 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18.1 में 1.4 ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 19.5। यानी कि लड़कों का कितना आ गया, लड़कियों का कितना आ गया, 19.5। लड़कों का दे रखा था, लड़कियों का औसत स्कोर पूछा था जो कि 19.5। एलिगेशन से निकाल दिया, इजीली सॉल्व हो गया बच्चों। साइंस आया समझ में, तो इसका क्या हो जाएगा, 19.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार मंगल बुध गुरुवार का औसत तापमान दिया है 27.5 और गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार का औसत तापमान दिया 29, तो गुरुवार का दर्ज कीजिए। गुरुवार का तापमान बच्चों बताना है। यहाँ पर भी गुरुवार है, यहाँ पर भी गुरुवार है, तो इसको ऐड करने पर अपना आंसर आ जाएगा। पहले टोटल देखते हैं। टोटल 7 दिनों का कितना है बच्चों, अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दिन का एवरेज कितना आ जाएगा, 196। ओके। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, ये एम को मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे, इसका औसत कितना दिया है बच्चों, 27.5। 27.5 में 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि 4 दिन की बात करी गई है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुरुवार, यहाँ पर गुरुवार फिर से आ गया, शुक्रवार फ्राइडे और शनिवार और रविवार सैटरडे और संडे, इनका औसत कितना दिया है बच्चों, 19.29 ही दिया है ओनली। 29 का 4 में करेंगे तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अपना 27.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों हो जाएगा अपना 110। कितना हो जाएगा बच्चों, 110, क्योंकि 27.5 पे तो दोनों हो जाएगा 55, 55 दूनी 110 और 29 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 116। यानी कि टोटल 8 दिन का अगर बात की जाए तो टोटल 8 दिन का कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 226। 8 दिन का आ गया, जिसमें क्या है कि ये थर्सडे डबल हो रहा है। ठीक है। अगर इसमें अपने 7 दिन का घटा देंगे, इसका 7 दिन का घटा देंगे तो थर्सडे का अपना आ जाएगा। तो 7 दिन का कितना निकाला था बच्चों, 196। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये 12 में से 9 का कितना बचा बच्चों, 30। और ये तो थर्सडे का अपना कितना तापमान आ गया बच्चों, 30। यही पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 60 है। यदि पहले 13 विद्यार्थी का औसत अंक 70 है, अंतिम 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र का अंक ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर 25 छात्रों का पूछा जाए, क्या कह रहा है कि 25 का कितना होगा, अगर टोटल करेंगे तो 60, तो क्या हो जाएगा, 25 छंग 150 यानी कि 1500। अब यहां से पहले 13 छात्रों का पूछा गया है तो कितना है, 70, तो 13 सत्ते
91,910 ये होता है। अंतिम 13 विद्यार्थियों को पूछा गया है, तो बच्चों यहाँ पर कितना दिया है 50, तो 13 पंजे 65, यानी कि ये ओवरऑल 26 दिन का अपना निकल के आ जाएगा कि 26 दिन में टोटल कितना इसका वो है। तो जोड़ लेंगे 0, 6 और 9 6 15, और अपना 25 दिन का कितना दिया था 1500। तो जो एक बच रहा है, तो ये बीच वाले का मध्य छात्र का अंक कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बच्चों। आया बच्चों समझ में? कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा क्वेश्चन था। 25 छात्रों का अंक, औसत अंक 60, 13 का इतना दिया, 13 का इतना दिया, दोनों को ऐड करके 25 का घटा दिया, तो एक का अपना निकल आया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, और जबकि समूह में 13 संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत कितना होगा? अगर 5 की बात करे जाए तो इसका औसत कितना दिया है 15, ठीक है, और 8 संख्या है, 5 का है या 8 का कितना दिया है बच्चों? 8 का अपन को ज्ञात करना है, x मान लेते हैं, और 13 का कितना दिया है बच्चों 17। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 2, ये ऊपर इनका रेशो है, तो 2 चौक 8, कितना 2 चौक 8, और 4 पंजे 2 चौक 8, तो यहाँ 5/4 होगा ना, 5/4, 5/4 सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1.25, तो ये क्या हो जाएगा 1.25। ओके, ये समझ में आया मैंने कैसे किया आपको कि ये इस कितना है, इससे 4 गुना है 4 गुना, 2 से ये कितना है बच्चों 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना कितना होगा, 5वें का चौथा हिस्सा कितना होगा 1.5, 1.25 कितना होता है 2.50, 4 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू, तो ये इसमें से घटा के निकाली, ये इसमें जोड़ देंगे, तो 17 में 1.25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 18.25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन से किया है एवरेज का क्वेश्चन। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 है। एक छात्र के समूह छोड़ जाने के जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र शेष छात्रों का औसत 21 हो जाता है, लेकिन अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह में छात्रों का औसत अंक थोड़ा गिर जाता है, जो कि 20.5 हो गया। तो समूह छोड़ के जाने वाले और समूह में आने वाले छात्रों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, ये अपने सामने क्वेश्चन है। तो पहले जो टोटल निकालेंगे बच्चों, तो 16 × 20, ये क्या है कि पहली लाइन है 16 छात्रों के समूह का औसत अंक 20 है। एक छात्र समूह छोड़ के चला जाता है, यानी कि एक छात्र समूह छोड़ के हो जाता है, तो छात्र कितने हो जाते हैं बच्चों 15 रह जाते हैं, और औसत अंक एक बढ़ जाता है तो 21 हो गया। इनका माइनस कर लेंगे, तो इसमें इसका माइनस करने से क्या फ़ायदा है कि जो एक छोड़ के गया है तो उसका अपन को औसत पता चल जाएगा कि कितने उसका है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 या 320, और 15 और 21 कितना हो जाएगा 315 बराबर, तो वो कितने का था बच्चों 5 का, 5 साल का, जिसके परिणाम स्वरूप समूह में छात्रों का औसत अंक थोड़ा गिर जाता है 20.5, लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल होता है। 15 थे, फिर शामिल हुआ इस बच्चों इसमें, तो वो 16 हो गया, और औसत अंक गिर के कितना हो जाएगा बच्चों 21 से कितना गिर के हो गया 20.5, और पहले कितना था 15.21। इसका गुणा करेंगे बच्चों, 16 और 20.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 328 माइनस 315 बराबर कितना बचेगा बच्चों 13। आ गया यहाँ तक समझ में? ये जो छोड़ के गया था उसका आ गया, और जो ये शामिल हुआ उसका आ गया, तो 13 5 कितना हो जाएगा 18, और 2 बंदे हैं तो 2 का भाग दे देंगे, तो इन दोनों का औसत कितना आ जाएगा बच्चों 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
आया बच्चों समझ में? इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में छात्राओं को प्राप्तांक 12 है और छात्रों का प्राप्तांक 14 है, तो सभी कुल छात्राओं का 13.1 है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। इसमें सीधा सीधा दिया है 9 छात्र हैं, यानी स्टूडेंट है, छात्राएं पता नहीं, छात्राओं का मालूम नहीं है, तो उसको क्या मान लेते हैं पर बच्चों? एक्स मान लेते हैं। ठीक है। एवरेज दोनों का दिया है, छात्रों का एवरेज दिया है बच्चों 12 और छात्राओं का एवरेज दिया है बच्चों 14, और कुल छात्राओं का एवरेज दिया है बच्चों कितना? 13.1। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ से इसको घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1.1। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.9। ठीक है। ये 9 से 9 जाएगा तो ये x की वैल्यू बच्ची कितनी आ जाएगी? 11। कितना आ जाएगा x की वैल्यू? 11। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो 9 तो छात्र हैं और छात्राएं बच्चों कितनी हैं? 11। तो टोटल कितना आ जाएगा? हाँ इसमें ये 11 कैसे लिख दिया बच्चों? यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये जब 9 के बराबर है तो ये x कितने के बराबर है? 11 के बराबर। ठीक है। तो इसमें कुल छात्रों की संख्या पूछी है जो कि 20 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 पारियों के बाद एक बल्लेबाज प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। ओके। 12 पारियों का औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक पाए तो उसने 11वीं पारी में कितने? तो अगर अपने 11वीं पारी के रन निकालना है तो 11वीं पारी के रन अपन क्या मान लेते हैं? 11वीं पारी के रन x मान लिया अपन ने। ठीक है, x मान लिया। तो 11वीं पारी का रन अपना x हो गया प्लस 12वीं पारी के रन कितने हो जाएंगे बच्चों? x प्लस 16 हो जाएंगे ना। ठीक है। अब यहां से 10 पारियों का औसत कितना है? 52 है ना, और 12 का कितना है? 54। तो इनको घटा देंगे तो 52 का कितना हो रहा है? 54 है, और माइनस 10 का कितना है बच्चों? 52। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 648। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 52 है कितना? 520। तो इनका अंतर कितना आ गया बच्चों? 128। यहाँ कितना हो जाएगा? 2x प्लस 16। ओके। और यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 112। तो x बराबर कितना आ गया? 56। क्या पूछा है? 11वीं पारी में कितने अंक मिलेंगे? तो उसे 56 अंक मिलेंगे 11वीं का। 10वीं में उसे मिल रहे हैं 52, 11वीं में 56, 12वीं में 54, इस तरीके से। आया बच्चों समझ में ये वाला क्वेश्चन? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 छात्रों के एक समूह का प्राप्तांक औसत 20 है, समूह से निकला जाए शेष समुद्र 21 हो जाता है, पुनः छात्रों का 20.6। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ के जो कराया था उस जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई नहीं है, आराम से कर लेंगे, मेथड अपन को पता है। क्या कह रहा है कि 10 छात्रों का कितना है भाई? 10 × 20। ओके। फिर क्या एक छात्र उसको छोड़ के चला जाता है, एक छात्र निकल जाता है, तो छात्र कितने बचेंगे? 9। औसत कितना हो जाता है? 21। तो यहां से इनका डिफरेंट निकाल लेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा? 10 × 20 200, और यहां से कितना हो जाएगा? 9 × 9 9 दूनी 18, 180। तो कितना डिफरेंट है बच्चों? 11 का। अब क्या कह रहा है कि पुनः एक छात्र शामिल हो जाता है, 9 से पुनः एक 10 हो गया बच्चों। तो
औसत कितना होगा, 21 से घटकर कितना हो जाएगा, 20.6 माइनस 9.21। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 का 20.6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 206। ओके, और माइनस 180। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से घटाने पे 17। ठीक है, ये जो शामिल निकल आता था उसका आ गया और जो छोड़ के गया उसका आ गया, दोनों को जोड़ देंगे और यही पूछा है, दोनों का औसत। दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 17 और 11 28, और 2 से देंगे तो भाग कितना आ जाएगा, 14 आंसर आया बच्चों समझ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है, विक्रय मूल्य 130 है। यानी कि 170 रुपये है और विक्रय मूल्य 130 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 40 है। कितने पर, 170 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, क्या आ जाएगा, 400/17। 400/17 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 17 17 तो नहीं 34, 34 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 40 में से 34 जाएगा, 6 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो कितना, 17 थी 51 पॉइंट, फिर 60 है, 51 घटेगा तो 9 बचेगा, 0, तो 17 पंजे 85, ये 3 कितना आ जाएगा, 23.53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23.53 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें कुछ नहीं, छूट निकालना था, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है तो कि उसका आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर रहे। इसके शीर्ष से जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की से स्पर्श कर रही है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये सीढ़ी की लंबाई है। ओके, ये कितना होता है, 888 होती है बच्चों, 5 12 13 की, तो ये कितना हो जाएगा, 13 मीटर। पाइथागोरस पर में लगेगी, इसमें आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई का √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। ये है, किसी वृक्ष की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुनी, ऊंचाई कितना 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगी, √3 गुनी। ठीक है बच्चों, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना 1, आधार कितना √3, tan थीटा बराबर, तो ये √3 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, tan थीटा बराबर ये होती है tan 30 की। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30, और यही पूछा है। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफार्म का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, ये 5 मीटर कोई प्लेटफार्म है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। प्लेटफार्म और टावर के बीच की दूरी कितनी है, 40√3। यहाँ कोई टावर है और ये इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ये टावर की ऊंचाई पूछी है बच्चों, ये ऊंचाई पूछी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है मालूम नहीं भाई, tan 30 कितना होता है, 1/√3 बच्चों, होता है ना, जिसका 1 क्या है बच्चों, लंब है, और √3 कितना है, आधार है। आए बच्चों यहाँ तक समझ में।
तो √3 बराबर कितना है? 40√3। कितना है? 40√3। √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बराबर कितना बचेगा? 40। तो इसकी जो ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों? यहाँ से ये 40, और 40 तो ये ऊंचाई आ गई बच्चों, और जो प्लेटफार्म की ऊंचाई तो ऑलरेडी ये ऐड कर देंगे। तो टोटल टावर की ऊंचाई कितनी है? कितनी आ जाएगी बच्चों? 45। 45। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था। √3 बराबर 40√3 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। √3 से कट जाएगा। 1 जो लंब है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों? 40 है। और 5 प्लेटफार्म की थी, इसमें ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगी? 45। यही पूछा ना, यदि प्लेटफार्म और टावर के बीच की दूरी 40 मीटर दूर 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई कितनी है? क्या कह रहा है? 5 मीटर ऊंचे किसी टावर प्लेटफार्म से किसी टावर का उन्नयन को 5 मीटर ऊपर से कह रहा है, तभी तो अपन इसमें इसका ऐड कर रहे हैं। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, किसी प्लेटफार्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण, किसी प्लेटफार्म के ऊपर, ये प्लेटफार्म है, किसी टावर का उन्नयन कोण 30 है, 30 डिग्री है। टावर 45 मीटर ऊंचा है। टावर की ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर। और प्लेटफार्म और टावर के बीच की 36 दूरी 40√3 है। तो प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है समथिंग। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? लंबे 30 है, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/√3। हो जाएगी। यहाँ पर 1/√3 है, तो ये क्या होता है बच्चों? लंब होता है, ये बेस होता है। तो √3 बराबर कितना है बच्चों? यहाँ पर भी 40√3 है। तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा बच्चों? 40। यानी कि यहाँ से ये दूरी बच्चों कितनी है? 40। ये 40 है टोटल, फिर तो ये कितना हो गया? 5। तो प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। आए बच्चों समझ में? तो ये कितनी होगी? 5 मीटर। पिछले वाला क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, उसमें ये वाली ऊंचाई पूछी थी, इसमें ये पूछी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? ये अगर अपन ने कोई इमारत ली है, ये ठीक है, इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष तक, ये टावर है, ये इमारत है, ये टावर है। क्या कह रहा है कि इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद, ये पाद नीचे का उन्नयन कोण, यहां से क्या हो जाएगा? ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होता है, तो ये कितना है? 60। और अवनमन कोण नीचे की ओर, ये 30 है। यदि इमारत की ऊंचाई, ये इमारत की ऊंचाई कितनी? 5 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, बड़ा बनाते हैं चित्र। ये कितना है बच्चों? 60। और ये कितना है? ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
ये बच्चों क्या है, इमारत, और ये कितना है, टावर। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। इमारत की तो पता है भाई, कितना दिया है इमारत की, 5। ये 5 है तो इधर का ये भी 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। अब यहां से अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो tan 30 बराबर क्या होगा, ऊपर वाला ले लेते हैं tan 60। tan 60 होता है बच्चों √3। ओके, तो नीचे कुछ मानेंगे, 1 मानेंगे। ये कितना होता है लंब, और ये कितना होता है आधा। इसके अनुसार ये कितनी है, √3 है बच्चों, ये कितना है 1। ठीक है बच्चों, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं बच्चों, ये वाला। इसमें क्या दिया है कि tan 30 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बच्चों। इसका लंब कितना हो जाएगा, कितना दिया है बच्चों इसका लंब, 1 बराबर 5। तो आधार कितना दिया है, 5√3। तो ये वाली दूरी अब बच्चों कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी 5√3। ये वाली 5√3 है, तो बच्चों ये वाला भी 5√3 हो जाएगी। ये किसके बराबर थी, 1 के बराबर, तो इसके बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 5√3 5√3 मल्टीप्लाई बराबर कितना, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी टोटल, 15। आया समझ में बच्चों। सीधा सीधा यहाँ से √3 का क्या निकला है कि ये 5√3। ये 1 बराबर 5 है, तो √3 बराबर 5√3। ये 5√3 है, तो ये भी 5√3 है। और इस ट्राइंगल के अनुसार ये कितना, 1 के बराबर है, तो √3 के बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कर दिया है, जो कि अपना क्या ना करके आया आंसर, डी, ऑप्शन नंबर 15। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन पर खड़ी एक महिला ने आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर का उन्नयन कोण, ये उसकी आरंभिक स्थिति है, 36 मीटर लंबे टावर। टावर की लंबाई कितनी दी है, 36 मीटर। उन्नयन कोण कितना है बच्चों, यहाँ पर 60 डिग्री है। इस तरह से दूर चली गई कि टावर के आधार से आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सीधी रेखा में। ठीक है, और टावर के शिखर के अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण कितना बनाया बच्चों, 30 का। ठीक है, तो वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो यानी कि यहां से उस महिला की ये दूरी अपन को निकालें। ठीक है बच्चों, ये कितना दिया है बच्चों, 36। तो tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। ये क्या है बच्चों, क्या है, लंबाई। ये कितना है, आधार। तो यहाँ पर लंबाई के बराबर लंबाई करेंगे, तो √3 बराबर कितना दिया बच्चों, 36। तो आधार निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 36 अपॉन √3। इसका रेशलाइजेशन कर लेंगे, तो √3 से √3 ये हो जाएगा। ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो कट जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 12 या 36, तो 12√3। तो यहाँ ये कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया बच्चों, 12√3। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ से कितना है बच्चों, tan 30 बराबर होता है बच्चों 1/√3। तो 1 बराबर लंब कितना दिया, इसके लिए भी 36 है ना लंब। तो इसका आधार कितना हो जाएगा बच्चों, 36√3। तो यहाँ से ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, 36√3।
तो घटा देंगे 36√3 36√3 माइनस 12√3 घटाने पे क्या आ जाएगा बच्चों 24√3। यही पूछा है। ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 24√3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही। 31 से 45 क्वेश्चन मैंने कराए हैं बच्चों। 31 से 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए इस वीडियो में। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो वीडियो में कमेंट करें और बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।